नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, हम पढ़ रहे थे रक्त संबंध और इसके 3 क्लास हो गए हैं। तो 3 क्लास में आपकी भाषा आधारित प्रश्न हो गया है और चित्र आधारित हो गया, जो इशारे वाले होते हैं ना। आज एक और नया टॉपिक है जो पहेली परीक्षण। इससे भी आपके प्रश्न आते हैं, है ना। कई टॉपिक हैं इस पे। पहेली परीक्षण प्रश्न थोड़े बड़े होते हैं, इसलिए पहले से लिख लिया गया है ताकि आपको बताएं तो जल्दी वीडियो लंबा भी ना और जल्दी लग भी जाए, है ना। तो प्रश्न पहले से लिख के रखे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ लगाना है। ठीक। अब पहेली परीक्षण जो होता है ये थोड़ा सा टफ होता है ना। इसमें उसकी भाषाएं जो होती हैं वो समझनी होती हैं, क्या कह रहा है उसी के आधार पर हम डाटा रखते चले जाते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं इस प्रश्न को लगाना। चलिए देखिए क्या कहता है प्रश्न। देखो, इसमें ए बी सी डी और एफ यानी कितने लोग हैं टोटल। एफ, ए से लेके एफ तक यानी 6 लोग हैं। ठीक है, कौन कौन है, ए बी सी डी और एफ एक परिवार के सदस्य हैं। ये 6 के 6 लोग जो हैं एक ही परिवार के सदस्य हैं। ठीक है, वे इंजीनियर हैं, आशुलिपिक हैं, डॉक्टर हैं और ड्राफ्टमैन हैं, विधिवक्ता हैं और न्यायाधीश हैं। ठीक, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो, इनका क्रम ये नहीं है। यहां पे लिखा हुआ ब्रैकेट में क्रम नहीं है, ये मत देखना कि इसमें इंजीनियर आशुलिपिक ए सीरियल वाइज क्रम है। क्रम नहीं है इंजीनियर। अब देखो यहां से प्रश्न आपका शुरू होता है, यहां से प्रश्न आपका शुरू होता है। ठीक, इंजीनियर के पास से। अब देखो एक एक डाटा हम रखते जाएंगे। ठीक है, इसने कहा इंजीनियर ए महिला आशुलिपिक से विवाहित है। सबसे पहले तो हम किसको रखेंगे, इंजीनियर को। इंजीनियर कौन है, ए, और किससे विवाहित है, महिला आशुलिपिक से। तो इसका मतलब ये पुरुष है ना। और विवाहित किससे है, महिला और महिला कौन है, अभी ये क्लियर नहीं है, लेकिन ये है कि महिला जो है वो क्या है, आशुलिपिक। लेकिन ये कंफर्म है कि महिला जो है आशुलिपिक है। देखो ध्यान से देखना होगा भैया, क्योंकि इनकी भाषा जो है ना वो थोड़ी कठिन होती है। इंजीनियर ए महिला आशुलिपिक से विवाहित है। इंजीनियर ए जो है विवाहित है ना, महिला आशुलिपिक से। तो जाहिर सी बात ये पुरुष वाला हो गया, महिला हो गया। लेकिन अभी ये ए बी सी डी कौन है ये नहीं पता। चलिए आगे देखते हैं इसको, यहीं पर इतना ही देखते हैं डाटा, उसके बाद आगे यहां तक आपका हो गया है ना। अब अगला है न्यायाधीश विधिवक्ता से विवाहित है। लो भैया, न्यायाधीश जो है विधिवक्ता से, तो यहां लिख लेते हैं कि न्यायाधीश किससे विवाहित है, विधिवक्ता से विवाहित है। ठीक, विधिवक्ता से। तो भैया ये विवाहित है विधिवक्ता से। किससे, विधिवक्ता से। अब देखो भैया, इसमें कहा गया है कि न्यायाधीश विधिवक्ता से विवाहित है। अब विवाहित तो है, कौन पुरुष कौन मेल, एक लिख लेते हैं, अपनी तरफ से बना ही लेते हैं, क्योंकि विवाहित हैं तो जाहिर सी बात है एक जोड़ा तो होगा ही होगा। विवाहित है तो कोई पुरुष होगा कोई महिला। अभी हम ऐसे ही लिख लिए। ठीक, आगे देखते हैं, विवाहित है यहां तक हो गया। ड्राफ्टमैन एफ का पुत्र है। ड्राफ्टमैन जो है एफ का पुत्र है, तो ड्राफ्टमैन नीचे आया। ड्राफ्टमैन किसका पुत्र है, एफ का पुत्र है। ड्राफ्टमैन एफ बी का पुत्र है ना, तो ड्राफ्टमैन एफ है, पुत्र है, तो ये पुरुष का हो गया। और कौन है ये, एफ। ठीक, किसका पुत्र है, बी का पुत्र है एवं ई का भाई है, तो यह ई का भाई हो गया। अब ई का जेंडर भी क्लियर नहीं हुआ, ई का भाई तो हो गया लेकिन जेंडर नहीं। अब देखो यहां पर इतने ही लोग हैं, लगभग कितने, 6 ही लोग थे। अब देखो भैया, तो किसका पुत्र है, बी का पुत्र है। तो अगर ये बी है तो इसका ये पुत्र हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा ना। और एफ ई का भाई भी है, ये एफ, यही कहा गया ना, ये भी डाटा आ गया। विधिवक्ता सी डी की, विधिवक्ता सी, ये विधिवक्ता सी, ये कंफर्म हो गया, ये सी है, विधिवक्ता सी डी की पुत्र वधु है। लो भैया, विधिवक्ता सी जो है
किसकी पुत्रवधु है? डी की पुत्रवधु। अब देखो भाई जाहिर सी बात है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो डी यहां बचा है तो डी यहीं पे आएगा। एक ही बचा हुआ है तो डी यहां पर आ जाएगा, है ना। पुत्रवधु है। पुत्रवधु कैसे होगा भाई? ये पति पत्नी है और इनका ये लड़का बी है। जब इनका लड़का बी होगा तभी तो सी पुत्रवधु होगी, है ना। जो बहू इनकी होगी सी तभी तो बनेगी। तो ये ग्राफ आपका बन गया, है ना। अब देखो क्या कहता है, डॉक्टर ई अविवाहित है। लो भैया, डॉक्टर ई अविवाहित है, डॉक्टर ई का कोई शादी हुआ ही नहीं किसी से, है ना। और जेंडर भी क्लियर नहीं कि ये लड़का है कि लड़की। डी एफ की दादी है। एफ की दादी अब कौन बनेगी? डी। जाहिर सी बात है, इनके पिता, पिता के पिता और माता पिता, मतलब पिता के माता पिता, है ना। तो ये हो जाएगा इनके साथ दादी का संबंध। क्या हो जाएगा? दादी का संबंध। ये भी क्लियर हो गया आपका। परिवार में दो विवाहित दंपतियां हैं, ठीक है। एक ये हो गया और एक ये हो गया, तीसरा कोई है ही नहीं, है ना। तो देखो ये ग्राफ बन गया। अब आपको इसके आधार पर ऐसे ग्राफ आपको बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद ऐसे प्रश्न को आपको हल करने। अब देखो प्रश्न में क्या कहा गया, बी का व्यवसाय क्या है। अब बी का व्यवसाय ढूंढना है यहां पर, तो बी क्या है? न्यायाधीश है। तो हम आंसर लिख सकते हैं न्यायाधीश। क्या लिख सकते हैं? न्यायाधीश। क्या हो जाएगा? न्यायाधीश। अब अगला प्रश्न क्या आता है, कौन दंपत्ति है, यानी कौन विवाहित जोड़ा है। एडी, एडी है कहीं? हाँ एडी है। बीसी, बीसी भी है। देखो यहां पर एडी और बीसी दोनों दे रखा, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है डी का व्यवसाय क्या है। तो डी कहां है भैया? डी ये है। और डी क्या है? आशुलिपि। तो इसको लिख लेंगे आशुलिपि। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार और बता देते हैं आप लोगों को ना, समझ में ना आया हो तो एक बार और आपको हम बना के दिखा देते हैं। चलिए एक बार और समझा देते हैं, क्योंकि पहेली है, पहेली इतनी जल्दी समझ में आता नहीं है। एक बार और प्रयास करिए आप लोग पहेली समझने का। ठीक, चलिए डाटा कहां से लेना हमको? इंजीनियर के पास से शुरू करना। क्या कहा गया है? इंजीनियर ए, सबसे पहले इंजीनियर ए, इंजीनियर ए महिला आशुलिपिक से विवाहित है। तो इसका मतलब ये पुरुष है और क्या है? ए है। और महिला से विवाहित है तो ये महिला है। और महिला क्या है? आशुलिपि है। क्या है? आशुलिपि। इतना समझ में आया कि नहीं? यहां तक ये जो डाटा है यहां तक ये समझ में आया आपको? आगे आगे देखिए क्या कहा गया, न्यायाधीश विधिवक्ता से विवाहित है। अब देखो भाई इसी के नीचे लिखना है, अलग अलग नहीं करना। न्यायाधीश विधिवक्ता से विवाहित है, पहेली का मतलब यही होता है, इसे रखना होता है। न्यायाधीश, जो न्यायाधीश है किससे विवाहित है? विधिवक्ता से। किससे? विधिवक्ता से विवाहित है। लो अब यहां लिखना चाहो, बनाना चाहो तो ग्राफ बना सकते हो, है ना। कौन पति है, कौन स्त्री है, कौन पुरुष है ना। नहीं तो छोड़ दो अगर नहीं आता तो। ठीक, आगे ड्राफ्टमैन एफ बी का पुत्र है। ये आ गया ड्राफ्टमैन, ड्राफ्टमैन एफ। तो भैया एफ जो है पुत्र है, तो पुत्र का ऐसे होगा ना, पुत्र है बी का। अब भैया बी इसको दिया जाए कि इसको दिया जाए, अभी कंफर्म नहीं है ना। बी का पुत्र है तो जाहिर सी बात है चाहे स्त्री हो या पुरुष। अब न्यायाधीश स्त्री है कि विधिवक्ता स्त्री है ना, ये कंफर्म नहीं। ठीक, अब यहां तक छोड़ देते हैं। उसके बाद एवं ई का भाई है कौन? एफ। ई का भाई भी हो गया, ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं। विधिवक्ता सी। अब देखो भैया विधिवक्ता सी, ये कंफर्म हो गया कि ये सी है। सी की, सी डी की पुत्रवधु है, तो इसका मतलब पुत्रवधु क्या होती है? स्त्री होती है ना। तो ये हो गया पुरुष, ये हो गया पुरुष। और पुरुष बचा कौन इसमें? बी। यहां पे आया था ना बी बचा। डॉक्टर ई अविवाहित है, ठीक है। डी एफ की दादी है, तो यहां बचा हुआ है हमारा डी। और ये दादी किसकी है? एफ की दादी है, एफ की दादी है। परिवार में दो विवाहित जोड़े, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, है ना।
तो देखो इनका इनसे संबंध है, इनका इनसे संबंध है। समझ में आया कि नहीं? देखो पहेली है, पहेली को थोड़ा आपको समझना ही होगा, है ना, ऐसे पहेली लगेगी नहीं। चलिए इसमें एक प्रश्न हम और लेते हैं, उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, मतलब इसी के आधार पर और दूसरा प्रश्न देखते हैं। ठीक, चलिए ये अगला प्रश्न लिख दिए हैं, इस प्रश्न को लगाना है। यहाँ पे देखो थोड़ा थोड़ा डाटा लेना है, ये बहुत आसान है, पहेली में ये भी है ना, पहेली का ही प्रश्न है, तो आराम से इसको भी लगाना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको लगाने का प्रयास करते हैं। देखो क्या कहा गया प्रश्न पर, सबसे पहले प्रश्न गौर से पढ़े, 2-3 बार पहले प्रश्न पढ़ लें, उसके बाद लगाने का प्रयास करें। ए बी सी डी ई एफ एक परिवार के 6 सदस्य हैं। कौन? ए से लेके एफ तक, यानी 6 सदस्य हैं। इनमें 2 शादीशुदा जोड़े हैं, यानी इसमें दो जोड़े होंगे वो शादीशुदा होंगे, यानी उनका विवाह हुआ होगा ना, शादीशुदा जोड़े होंगे। अब यहां से आपका प्रश्न लगना शुरू करेगा, उसने पहले डिटेल दे दी, अब यहां से लगना शुरू करेगा। इसमें कहा गया सी माँ है, सबसे पहले तो सी क्या है? माँ है, बना दिए सी को, सी माँ है ए और एफ की। अब इतना लिखना है भैया, सी माँ है ए और एफ की, तो भैया किसकी? ए और एफ की, सी माँ है ए और एफ की। अब देखो यहां पर जेंडर क्लियर नहीं है, ये लड़का है कि ये लड़की, कि ये लड़की ये लड़का, कंफर्म नहीं ना। आगे चलते हैं, इसके बाद कहा गया ई पिता है डी का। अब देखो यहां पर ये माँ है, तो इनके साथ में पिता तो होगा ही होगा, लेकिन कौन है ये कंफर्म नहीं। ये कंफर्म है? नहीं है कंफर्म। अब देखो आगे चलते हैं, ई पिता है डी का। अब यहां तो हम रख सकते हैं, लेकिन आप लोगों की दिक्कत होगी, इसलिए अलग कर लेते हैं। ई पिता है, ई क्या है? पिता है किसका? डी का। ये लो भैया डी। अबे डी का जेंडर क्लियर नहीं, इधर का डाटा इतना कंफर्म हुआ और इधर इतना। ई पिता है डी का, भैया ई पिता है डी का। अब ए पोता है बी का, ए पोता है, तो इसका जेंडर तो क्लियर हो गया कि पोता है, तो ये लड़का होगा। अब इसका पोता कैसे बनेगा? ये पोता कैसे बनेगा? इसके माता पिता और माता पिता के माता पिता, तो इनके ऊपर भी इनके माता पिता होंगे, है ना, माता पिता होंगे, तो इन दोनों का पोता, इनका पोता है, इनका पोता ए ही होगा। ये नहीं कि केवल इनका पोता ए होगा, इनका पोता ए होगा, तो जाहिर सी बात पोता कब बनता है? दूसरी पीढ़ी में, है ना भाई। माता पिता, माता पिता के माता पिता, तभी तो हमको कहेंगे पोता। तो इनका पोता ए का पोत ए पोता है बी का। अब देख लो भैया बी का पोता है ना। अब यहां पर 6 ही लोग हैं, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 6 लोग हो गए। अब इस वाले ग्राफ को गौर से देखिएगा, इस वाले ग्राफ को गौर से देखिएगा, 6 लोग से 7वें लोग को बैठाना नहीं, इस ग्राफ को गौर से देखिएगा, ये कहां फिट हो सकता है ग्राफ? ये पुरुष है, तो इसमें अगर ये पुरुष है, इसमें रखते हैं ये, तो इसके साथ में ये नीचे आ जाएगा और 7 लोग बन जाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये उठा के इसमें डाल देते हैं, तो ये ई हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। भाई रखना तो हमको 6 ही लोग हैं, 2 ऊपर 2 ये हो गए 4 और 4 2 6। अब 7वां, अगर हम इसको ई वाले को यहाँ ई बैठाते, तो यहाँ पर ई डी का लड़का या लड़की हो जाता, डी, है ना वो, हाँ ई यहाँ बैठाते तो डी हो जाता, तो गड़बड़ हो जाता, 7 लोग हो जाते हैं। ठीक, अब देखो एफ पुत्र है डी का, तो भैया एफ क्या है? पुत्र है डी का। ये लो भैया कंफर्म हो गया कि यही ग्राफ है। तो एफ पुत्र किसका है? डी का। डी के देखो माता पिता है दोनों ना, तो इनका ए भी लड़का है और एफ भी लड़का है, दोनों लड़के हो गए। ठीक, परिवार में 3 महिला सदस्य हैं। अब देखो भैया परिवार में 3 महिला सदस्य हैं। ठीक, एक महिला तो ये हो गई, एक महिला ये हो गई। अब यहां लड़का है, तो ए का जेंडर क्लियर नहीं था ना, यहां पर कहा गया था सी माँ है ए और एफ की,
तो इसका मतलब 3 महिला करना है तो हमको इसको महिला कर देना। ये तो पोता हो गया ना, लड़का हो गया डी का, इस तो जेंडर क्लियर हो गया। लेकिन ए का नहीं क्लियर था, हम बना दिए थे ना कि लड़का लड़का हो, है ना। ठीक, 2 लड़के। अब देखो 3 महिला कहा गया, इसमें 3 महिला सदस्य हैं, एक महिला सदस्य ये, एक महिला सदस्य ये, एक महिला सदस्य ये। अब देखो ए बी सी डी में 6 लोग थे, ए बैठ गया पर यहां पर कहीं बी नहीं बैठा, तो बी बचा किसके लिए, इसके लिए बचा बी, तो बी यहां पर बैठा देते हैं, बैठ गया। इस ग्राफ को हटा देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ना आया हो तो हम एक बार फिर से बता दें। ठीक, आ गया होगा ना समझ में? चलिए, पहली है भैया, इतनी जल्दी आसानी से ये समझ में नहीं आएगा। हमको 3 महिला सदस्य भी बनाना है। देखो यहाँ पे लिखा है 3 महिला सदस्य, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये, 2 महिला यहाँ मिली गई। अब इन दोनों में से तो इसको बता ही दिया गया कि एफ डी का क्या है, डी का पुत्र है। तो जाहिर सी बात, जो एक महिला और ये जो ए बचेगा ये स्त्री हो जाएगी, महिला हो जाएगी। ठीक, तो 3 महिला भी निकल आए। अब देखो यहां प्रश्न आपका आया है, यहां पर प्रश्न आया विवाहित जोड़ा है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए, ई एफ बी डी ई बी और ए एफ। अब विवाहित जोड़ा कौन सा हो सकता है? ई एफ, पहला देखते हैं क्या ई एफ है, ई और एफ नहीं, ई यहां है एफ यहां, तो ये तो गलत हो गया। बी डी, बी और डी, बी यहां है डी यहां है, तो ये भी गलत हो गया। ई बी, ई और बी देखो ये विवाहित जोड़ा है, तो ई बी आपका हो जाएगा। चौथा चेक करना चाहो तो कर लो, ए और एफ। ए और एफ विवाहित जोड़ा नहीं है, ये क्या है, भाई बहन है, तो ये हो ही नहीं सकता, है ना। चलो, ई की पत्नी कौन है, देखो इसमें लिखा हुआ है ई की पत्नी, ई कहाँ है ये, और ई की पत्नी कौन है, बी, तो ये सही हो जाएगा। बी का एफ से क्या संबंध है, बी का ये बी है और एफ ये है, क्या संबंध है इसमें बताना है आपको। बी का एफ से क्या संबंध है, बहन, दादी, पत्नी कोई नहीं, तो भैया इनका संबंध इनसे क्या है, दादी का संबंध है, काय का, दादी का संबंध, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दादी। ठीक है, तो आज 2 ही प्रश्न हम आपको बताए हैं। इन दोनों प्रश्नों को, 2 प्रश्न के बाद आपको पहले के कुछ प्रश्न लगाने हैं, लगाइए। उसके बाद अगर आपको ना आए तो आप कमेंट करिए, बताएं कि हाँ सर हमको नहीं पता, हम नहीं लगा पाए, तो हम इसको आपको लगवा देंगे। ठीक है, आप व्हाट्सएप कर देना तो हम लगवा देंगे। आज के लिए तो क्योंकि बड़े प्रश्न होते हैं ना, और ज्यादा लंबा वीडियो बनाने से कोई फायदा है नहीं, तो 2 आपको बता दिए हैं। अब आप पहेली के प्रश्न लगाइए, फिर अगले वाले वीडियो में और प्रश्न कराएंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।